डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो को 5 मिनट तक अवश्य देखें। यदि मैं आपको 5 मिनट तक संतुष्ट नहीं कर पाता हूँ तो वीडियो छोड़ के चले जाइएगा। तो हम पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, यानी कि हमारे पहला दिया है, पहला में 2,3 -1,0 2,-4। तो अभी तक हमने जितने बार त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया है तो हमने सूत्र से ज्ञात किया है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी तक हमने जितने भी क्षेत्रफल ज्ञात किए थे वो इस सूत्र से ज्ञात किए थे कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या शीर्षलंब। अभी तक जितने भी क्षेत्रफल ज्ञात किए थे हमने इसी फॉर्मूले से ज्ञात किए थे। लेकिन हम जैसे ही अपने क्लास 10th में जाते हैं तो हमारे पास त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक और सूत्र आ जाता है जो कि होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो हम जैसे ही अपने क्लास 10th में जाते हैं तो हमें निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र मिलता है जो कि होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस y3 इंटू y1 माइनस y2। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें ये सूत्र याद नहीं रहता है, तो उसके लिए भी मैं बताता हूँ ये सूत्र कैसे याद करेंगे। तो देखिए 1/2 तो हमें लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमें x1 यानी कि 1, फिर y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस 3 करना है, और ये जो ब्रैकेट में मान रहेंगे वो y वाले मान रहेंगे, यानी कि 2 माइनस 3 का अर्थ क्या हो गया, y2 माइनस y3। और जो ब्रैकेट के बाहर रहेगा वो x के मान के लिए होगा, यानी कि x1, यहाँ पे 1 है तो x1, यहाँ पे 2 है तो y2, यहाँ पे माइनस 3 है तो यहाँ पे y3 होगा, सॉरी यहाँ पे y3 होगा। फिर इधर बढ़ते हैं और इससे आगे तो हमारा है x2 यानी कि 2 इंटू y3 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 1। तो जैसा कि हमने इसी में बताया कि जो ब्रैकेट के बाहर रहेगा वो x के लिए होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x2, और जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं वो y के लिए होंगे, यानी कि y3 माइनस y1। फिर देखिए इधर आगे और बढ़ते हैं तो इसके लिए तो 3 इंटू 1 माइनस 2 यानी कि ये हो गया, यहाँ पे 3 है यानी कि x3 ब्रैकेट के बाहर है, तो मैं बताते जा रहा हूँ जैसे कि ब्रैकेट के बाहर है तो x के लिए और ब्रैकेट के अंदर है तो वो y के लिए, यानी कि ये हो जाएगा y1, यहाँ पे 1 है तो y1 माइनस वहाँ पे 2 है तो y2। या तो इस सूत्र को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हमारा x1 और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, x1 के बाद से ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो x1 के बाद से y2 माइनस y3 यानी कि 1 2 3 क्रम में है। मान लेते हैं कि सर्कल है, यहाँ पे ये बिंदु 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो ये बिंदु होगा जब x1 के लिए लेंगे, x1 लेंगे यानी कि पहले हम x1 मानेंगे तो हम क्या करेंगे, तो x1 के बाद से हम ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट के बाद से जो भी बिंदु मानेंगे वो y में मानेंगे, यानी कि 1 के बाद से 2 आता है तो 2 y में मानेंगे तो y2, फिर 2 के बाद से 3 आता है यानी कि y3। और हमने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष में ये x1 y1 x2 y2 कमा x3 y3 होता है, यानी कि x1 x2 x3 यानी कि सीमित है, x3 लास्ट है, ठीक है। इसी तरह y3 लास्ट है। तो देखिए यहाँ पे x1 जब लेंगे तो y2 माइनस y3 यानी कि 1 के बाद से 2, 2 के बाद से 3। सिर्फ हमें इतना ध्यान में रखना है कि अंदर ब्रैकेट के रहेगा तो y रहेगा और बाहर रहेगा तो x रहेगा। फिर प्लस, फिर x के बाद से 2 आता है तो 2 लेंगे तो 2 के बाद से हमारा ये हो जाएगा 3 और 3 के बाद से 1, यानी कि 3 के बाद से फिर मानों की पुनरावृत्ति होगी, यानी कि हम यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया x2 ब्रैकेट के बाहर है तो x2 रहेगा और ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो y3 माइनस y1 यानी कि 2 3 1, फिर पुनरावृत्ति हो गई।
फिर यहाँ पे आएंगे तो हम जानते हैं कि 1 2 और 2 के बाद से आएगा 3, फिर तीसरे के लिए x3, और हम जानते हैं कि यहाँ पे x3 है तो इसके बाद से x1 और y1, यानी कि यहाँ पे अब वो ब्रैकेट के अंदर रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2, यानी कि हमें बस इतना ध्यान रख लेना है कि ब्रैकेट के बाहर x रहेगा और ब्रैकेट के अंदर y रहेगा। और ये जो मैंने लिखवाया है इसी क्रम को याद कर लीजिएगा तो ये सूत्र आपको आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, तो आइए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा प्रश्न है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया है, यानी कि पहले हम एक चित्र बना लेते हैं अच्छे से समझ में आए ताकि हमें, ये हमारा एक त्रिभुज है, इसके शीर्ष हमें दिए गए हैं, जिस क्रम में दिए गए हैं उन्हीं क्रम में लिख लेंगे, यानी कि 2,3 है, फिर -1,0, फिर 2,-4। चाहे तो त्रिभुज के नाम दे दे, पहले को शीर्ष ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी, या ए इधर, बी इधर, सी इधर, ऐसे हम कहीं पे भी नाम देके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या तो चाहे तो बिना नाम दिए निकाल सकते हैं। यानी कि जब हम हल में लिखेंगे तो या तो ऐसे लिखिए, एक बार समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा, या तो ऐसे लिखिए, माना त्रिभुज एबीसी में, यदि हम नामकरण कर देते हैं तो ये त्रिभुज एबीसी बन जाएगा। एबीसी में माना त्रिभुज एबीसी जिसके शीर्ष ए 2,3, बी जो है -1,0 और सी है 2,-4 है। तो ये हो गया। अब इसके बाद से हम लिखते, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ऐसे लिखते हैं। या तो चाहे तो इतना ये ना लिख के हम सीधे ये भी लिख सकते हैं, इसको मिटा देता हूँ, नहीं नीचे लिखता हूँ ये, या तो हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, दिया है त्रिभुज के शीर्ष (2,3 -1,0 फिर 2,-4) और फिर लिख लेंगे, इसलिए सेम यही बात लिख लेंगे, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, या तो हम चाहें तो पहले कंडीशन में इस तरह से लिख लें या दूसरे में इस तरह से, दोनों हमारा सही है, आपको जिस प्रकार से आसान लग रहा है वैसे बनाइए। तो मैं ये नीचे लिखा हूँ इसलिए इसे मिटा देता हूँ, मैं ऊपर वाले पे ही बना देता हूँ, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने 2 प्रकार से बता दिया है कि भाषा कैसे बनाएंगे, आप जैसे चाहें वैसे बना के अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मान लिया त्रिभुज एबीसीडी जिसके शीर्ष ए 2,3, बी -1,0 और सी 2,-4 है। इसलिए इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो मैंने अभी आपको बताया कि निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो मैं अपने अगली वीडियो में ये भी आपको बता दूंगा कि ये सूत्र कैसे सिद्ध करते हैं, यानी कि क्षेत्रफल का। मेरे पास समय नहीं था इसलिए मैं सीधे क्वेश्चन बता रहा हूँ, नहीं तो मैं पहले उसके सूत्र को ही सिद्ध कराता। तो मैं इससे अगले वाले वीडियो में डाल दूंगा कि ये सूत्र कैसे आता है। ठीक है, तो आइए अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मैंने अभी आपको बताया, ये सामने लिखिएगा इसके। तो अभी मैंने बताया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू बाहर रहेगा तो x1 और अंदर जाएगा तो यानी कि 1 के बाद से 2 आता है तो अंदर y के लिए y2 माइनस y3, फिर से प्लस, इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं अभी बना देता हूँ उधर, तब तक के लिए पहले सूत्र लिख लेते हैं। तो फिर x1 के बाद से हम जानते हैं कि x2 आएगा, जब प्लस आएगा उसके बाद से x1 के बाद से x2 लिख लेंगे। फिर हम जानते हैं ब्रैकेट के अंदर सिर्फ y रहेंगे, यानी कि x2 के बाद से क्या आ जाएगा y3, इस 2 के बाद से 3 आ जाएगा y3 माइनस y1। फिर इससे आगे जाएंगे तो प्लस आएगा, यानी कि x2 हुआ, यहाँ पे x1 था तो यहाँ पे x2 हुआ,
अब x2 था तो यहाँ पे x3 हो जाएगा इंटू, अब जानते हैं कि ये 3 है तो ब्रैकेट के अंदर y के मान रहेंगे, तो जब y जाएगा अंदर तो 3 के बाद से क्या आएगा, 1 आएगा माइनस y2। अब 3 के बाद से 4 नहीं लिखेगा क्योंकि हमारे पास त्रिभुज के 3 ही शीर्ष होते हैं जिसको हम बार बार पुनरावृत्ति करके इस सूत्र को लिखते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र याद कर लीजिएगा, ये उतना भारी सूत्र तो नहीं है, आसान सूत्र है। आप चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं या मैंने जैसे बताया वैसे भी याद कर सकते हैं। तो इसको मैंने माना था 2,3, हमारा ये था -1,0 और ये था 2,-4। तो आइए अब हम बनाते हैं। तो अब हम इनके मानों को उठा के इसमें रख देंगे, और मैंने यहाँ पे E माना था, B और यहाँ पे C। तो देखिए जो शीर्ष A है यानी कि 2,3, तो उसे हम x1 और y1 मानते हैं, यानी कि मैं यहीं पे प्रश्न में ही बताता हूँ, आप यहाँ पे मत मानिएगा, सिर्फ आप समझ लीजिए कि x1 कौन होता है, y1 कौन होता है। तो ये x1 और y1 होता है, ये x2, y2 होता है, और ये x3, y3 होता है। अब इन्हीं मानों को उठा के अपने इस सूत्र में रख देंगे। तो मैं इसे मिटाता हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा। तो हम मान को उठा के रखते हैं तो हमारा आ जाएगा 1/2 x1 यानी कि x1 की वैल्यू 2 इंटू y2 यानी कि y2 की वैल्यू हमारी 0 है, माइनस y3 की वैल्यू कितनी है, -4 यानी कि -4 यानी कि माइनस माइनस प्लस 4। फिर देखिए प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, -1। फिर से हमारा y3 की वैल्यू -4 और फिर -y1 यानी कि -3। फिर प्लस, फिर यहाँ पे आ जाइए तो x3, तो x3 का हमारा मान कितना हो जाएगा, 2। इसमें देखिए मान को इसमें रखिए, इसी में से मैं भी देख के लिख रहा हूँ, आप उसी में से देखिए। फिर x3 का मान कितना हो गया, 2। फिर y1 का मान देख लीजिए कितना है, 3 है, माइनस y2 का मान कितना है, 0 है। तो ये हमने क्या किया, अपने कुल मान को उठा के अपने सूत्र में रख दिया। अब जब हम इसे हल करेंगे तो इसे भी मिटाता हूँ, इसे लिख लीजिएगा। तो जब हम इसे हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2, पहले छोटे कोष्ठ को हटा लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस प्लस माइनस -1 और ये हो जाएगा -7 -4 -3 -7 प्लस 2 और 3 में से 0 गया यानी कि 3 ही बचेगा। तो हमारा ये आ जाएगा 1/2, गुणा कर लेंगे तो ये हो गया हमारा 8 माइनस, गुणा हो जाएगा। तो अब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे पहले हम ऐसे लिखते हैं कि ताकि हमें समझ में आ जाए, गुणा होगा तो हमारा ये चिन्ह हट जाएगा यहीं से। तो ये हो जाएगा +7 प्लस 3 दूना 6। अब जोड़ लेंगे तो 8 6 14 और 14 6 21 यानी कि 21/2 वर्ग इकाई। हमें ये ध्यान रखना है कि यदि हमारा मान किसी भी मात्रक में ना दिया हो तो हम उसे इकाई मान लेते हैं, यानी कि हमारा आंसर आ गया 21/2 वर्ग इकाई। तो आइए हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो हमारे दूसरे प्रश्न में भी क्या दिया है, निर्देशांक 3 दे दिया गया है। पहला है -5, -1, दूसरा है 3, -5, तीसरा है 5, 2। चाहे तो इसी त्रिभुज में काम कर लेंगे, चाहे तो ABCD मान के बना लें, या मैंने पहले ही बताया चाहे तो बिना कुछ माने ही उसका मान निकाल के बना लें। तो दूसरी बार में हम क्या करते हैं कि हमारे प्रश्न में टोटल 2 ही थे, इसलिए मैं दूसरी बार में क्या करता हूँ कि भाषा दूसरी तरह से बना देता हूँ। तो यानी कि ये हमारा था -5, -1, फिर ये था हमारा 3, -5, फिर ये था 5, 2। तो आइए जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो यदि वीडियो को आपको यदि वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें जरूर, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं
तो हमने तो पढ़ रखा है कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। रुकिए पहले भाषा बनाते हैं। तो लिखेंगे दिया है, दूसरे तरीके से भाषा बनाएंगे। देखिए कैसे, दिया है त्रिभुज के शीर्ष जो कि हमारा है पहला -5, -1, दूसरा है 3, -5 और तीसरा है 5, 2। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो मैंने बता चुका है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 × y2 - y3। घर पे इस सूत्र को 2-3 बार या 4-5 जितना बार आवश्यक हो सके लिखिए, आपको ये सूत्र एकदम कंठस्थ हो जाएगा। प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। तो ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे x1 कौन है, x2 कौन है, x3 कौन है, यानी कि जितने भी इसमें वैल्यू दिए गए हैं उनके वैल्यू को वहाँ पे उठा के रख देंगे। यानी कि हम जानते हैं कि पहला होता है x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3 होता है, जिसे हम मान लेते हैं। ठीक है, अब इन मानों को उठा के यहाँ पे हम रखेंगे। तो इसे मिटाता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब इस मान को उठा के रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2 × x1, यानी कि x1 की वैल्यू को देख लेंगे। x1 की वैल्यू -5 है, इंटू यानी कि छोटा कोष्ठ y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो भी -5 है, -y3 जिसकी वैल्यू 2 है। फिर प्लस x2 यानी कि जिसकी वैल्यू 3 है, फिर से y3 यानी कि जिसकी वैल्यू 2 है, माइनस y1 जिसकी वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। फिर प्लस x3 की वैल्यू 5 है, फिर से छोटा कोष्ठ y1 की वैल्यू हमारे पास -1 और फिर से y2 की वैल्यू हमारे पास -5, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए जब हम इसे हल करेंगे, अब इसकी भी आवश्यकता नहीं है, इसे भी हम साफ कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा इन सबको। तो देखिए जब हम इसके मान को हल करेंगे तो यह आ जाएगा -5 और 2 -2 और -5 यानी कि -7, फिर प्लस 3 और 2 1 3, फिर प्लस 5 और -1 में से +5 गया यानी कि 4। अब देखिए गुणा कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -7 में -5 से गुणा करेंगे तो यानी कि 35। हम जानते हैं कि गुणा के नियम से माइनस माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। फिर प्लस 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9, फिर प्लस 5 में 4 से करेंगे तो 20। तो अब हम इन्हें हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, जोड़ लेंगे तो पहले इनको जोड़ेंगे तो यानी कि 4 और 6 यानी कि 64 आएगा, 64 कट जाएगा 32 यानी कि 32 वर्ग इकाई। तो हम अपने छोटे क्लासों में पढ़ते आ चुके हैं कि जब भी हम क्षेत्रफल को निकालते हैं तो उसे वर्ग इकाई में निकालते हैं। यदि हम किसी का आयतन निकालते हैं तो उसे क्यू में निकालते हैं। तो इस प्रकार हमारे पहले प्रश्न का जो पहला और दूसरा था दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात हो चुका है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य दोस्तों के पास शेयर करें।